चलो आगे। पिछली क्लास में चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन को। प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने देखा था, इसके काइंड्स पढ़े थे, इसके टाइप के बारे में जानकारी लिया था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन किया था, उसकी टेबल बनाए थे, और पर्सनल प्रोनाउन के कुछ अभी रूल्स रह गए थे जिनके बारे में हमको देखना है, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। Just wait. बंद है क्या? हाँ बंद है। चल तो रहा है? सर कुछ तो चला दीजिए सर। देखो कहाँ से चलता है? बड़ा वाला बटन, बड़ी सबसे बड़ा बटन है। आगे बढ़ा। हाँ देखिए, हम लोगों ने देखा था प्रोनाउन के बारे में, जब जैसे यू, ही एंड वी, you, he and we have done their work. Their work. अब देखिए बेटा, यहाँ पर कंडीशन आ गई कि यहाँ पर ये जो their है, हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन अगर गुड सेंस देता है, क्या देता है बेटा? गुड सेंस। तो गुड सेंस के लिए हम लोग अप्लाई करता है 2 3 1 के सीक्वेंस को अप्लाई करता है, और अगर बैड सेंस देता है तो बैड सेंस के लिए 1 2 3 के सीक्वेंस को अप्लाई करता है। सेंटेंस का देखिए, यू, ही एंड वी हैव डन देयर वर्क, अपना कार्य कर चुके। तो भैया अपना कार्य कर चुके, वर्क करना एक गुड सेंस में जाता है। किसमें जाता है? गुड सेंस में। तो गुड सेंस के लिए 2 3 1 के सीक्वेंस को अप्लाई किया, और आपने लिखा भी है 2 3 1। तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं, प्रोनाउन हमारा बिल्कुल अपने करेक्ट सीक्वेंस में लिखा हुआ है। आगे चल कर के वर्ब भी अपनी पास पूरी लगी हुई है। तो आगे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर देखिए पॉसेसिव की, यहाँ पर देयर का, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो भाई? क्या होगा? आर्स होगा, आर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर्स होगा, क्योंकि बेसिकली रूल ये होता है, जब अगर कोई भी, यानी कि सबसे पहले हमने क्या बोला? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को फाइंड आउट करेंगे। कौन से पर्सन को प्रोनाउन को बेटा फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को फाइंड आउट करेंगे। और अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है तो आगे आने वाला जो पॉसेसिव है आर या फिर आर्स होगा। अब आर अगर सारी चीजें सिमिलर हैं तो आर यूज होगा। अगर एक भी चीज क्या आ रही है? प्लूरल आ रही है, तब वहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे? आर्स का यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए? अगर सारी चीजें सिमिलर हैं तो फिर हम लोग आर का यूज करेंगे, और अगर कोई भी एक चीज प्लूरल आती है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें प्लूरल क्या है? देखो ये भी सिंगुलर, इसको तो यूज से तो आप कर ही नहीं सकते, ही सिंगुलर है और बी क्या है? आपका प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्स हो जाएगा। बोलो समझ में है कि नहीं? अब अगर दूसरी बात करते हैं, जैसे इसी सेंटेंस में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर बोला जाए आई यू एंड मनीष
मनीष साल आवर्स क्वेश्चंस। तो देखो बेटा इसमें गलती क्या होगी, सेंटेंस बताओ जल्दी बता। इसमें क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये भी देखिए सिंगुलर के ड्यूनर में आता है और मनीष भी क्या है आपका सिंगुलर के ड्यूनर। सॉरी एक मिनट, पहली बात तो हम प्रोनाउन का सिर्फ हम सही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसमें जाता है, सेंस को। सबसे पहले किसको देखेंगे भैया, सेंस को देखेंगे। तो सेंस हमारा कैसा है, ये गुड सेंस है। कौन सा सेंस है, गुड सेंस। तो गुड सेंस के लिए कौन सा लगाएंगे, 2 3 1, जबकि क्या है 1 2 3, 1 2 3 नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सही क्या करेंगे बेटा, सही से सब सही बताओ। सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, यू। क्या यूज करेंगे, यू। उसके बाद में क्या होगा, 2 3 1 यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, मनीष। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड। तब उसके बाद आई। साल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, देखिए प्लूरल फॉर्म है। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा साहब, इसके स्थान पर किसके यूज होगा, आर। समय होगा, क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, विदाउट नहीं समझ पाया, काहे बैठे चुपचाप बैठे हैं क्या, कॉपी करने के लिए समझ में आया कि नहीं, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। यू ही एंड प्रिया, यू ही एंड प्रिया are writing a letter for our parents. नो इधर फाइंड आउट करिए, ए बी सी एंड डी। चलो बताओ क्या दिक्कत है सेंटेंस में, या सही है सेंटेंस में, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या फिर सही है, जल्दी से बताइए, सीरियस होकर बता दो। लिखा हुआ है यू ही एंड प्रिया आर राइटिंग अ लेटर फॉर आवर पेरेंट्स। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डी, बस वही चीजें है ना। अब ध्यान से देखिए, ए में गलती है, कोई गलती नहीं ए में, बी में भी कोई गलती नहीं है। देखिए बात यहाँ पर ये है, हमने क्या लागू किया, 2 3 1। ये बताओ, पत्र लिखना, अपने मम्मी पापा को पत्र लिखना, पेरेंट्स को पत्र लिखना कोई बुरी बात नहीं है। 2 3 1 के सीक्वेंस में लगाया, 2 3 और 3 3 अगर आ गया मान लिया तो इसको 3 के ही सीक्वेंस में रखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर जेंडर हो सकता है साहब, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सब वर्ब आपके पास कौन सी आई, प्लूरल, प्लूरल को लिया, यहाँ पर देखिए आईएनजी फॉर्म लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताओ साहब, यहाँ पर ये क्या लिखा है, आर लिखा है, क्या लिखा है, आर लिखा है। तो आर का यूज कब होता है, आर का यूज जब होता है जब सेंटेंस में क्या आ जाए, कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए। कौन से पर्सन का प्रोनाउन आ जाए साहब, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए। मेरी बात को समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। सेंटेंस में अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है तभी जाकर के हम इसका यूज करेंगे साहब, आर का यूज करेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर नहीं है तो फिर आर ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आर लिखा हुआ है यहाँ पर साहब आर का यूज नहीं होगा। ऐसे में हम लोग इसका यूज करेंगे भैया, बताओ इसका यूज करेंगे, बोलो। आर्स का यूज करेंगे, आर्स का यूज होगा ही नहीं। अगर सेंटेंस में बेटा फर्स्ट पर्सन है तभी जाकर के, मैं ये बात याद रखना हमेशा, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई या वी है तभी जाकर के हम यानी कि आर या फिर आर्स का यूज करेंगे, आर या आर्स का यूज करेंगे। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो इसका भी यूज नहीं होगा।
ये बात गुरु समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो अब भी हम क्या करेंगे? देखिए पहले हमने क्या बोला, पहला अपना कदम रखेंगे, ठीक है, पहला कदम उठाएंगे। तो पहले कदम पर अगर हमको सफलता नहीं मिली साहब, पहले कदम पर अगर सफलता नहीं मिली तो कौन सा कदम उठाएंगे? सेकंड कदम उठाएंगे। कौन सा कदम उठाएंगे? सेकंड कदम, यानी कि दूसरा कदम उठाएंगे। दूसरा कदम का मतलब साहब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ढूंढेंगे। अगर हमारे पास कौन सा पर्सन लिखा है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मतलब यू या योर, मतलब यू योर या फिर योर्स, या आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। इसमें से यू मतलब आ गया। अगर साहब सेकंड पर्सन का बेसिकली सब्जेक्टिव केस तो हमारे पास यू होता है ना, कौन सा होगा सब्जेक्टिव केस? यू। अगर यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है सेंटेंस में, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के होने पर साहब अपने पास क्या होगा? योर या फिर योर्स होगा। आगे आने वाला पॉसेसिव योर या फिर योर्स होगा। नहीं समझ पाया अभी? हाँ, नहीं समझ में आया? जब सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एब्सेंट है तब फिर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को देखेंगे, और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है तो आगे आने वाला पॉसेसिव योर या फिर योर्स होगा। योर कब होगा? अगर सारी चीजें वही वाली बात है, सिंगुलर होंगे तो योर होगा। अगर एक भी प्लूरल आ जाता है तो वही जगह पर तुरंत किसका यूज करेगा साहब? योर्स का। इसमें देखो कोई प्लूरल है, कोई प्लूरल नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे भैया? योर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? योर का। ये आपका परफेक्ट एकदम आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? Yes. बोलो, नहीं समझ पाए? कोई डाउट है? हाँ, नहीं समझ पाए? कैसे तुम लोग एकदम बिल्कुल ढीले ढीले बैठे हो चुपचाप? हाँ, जरा सा कोई बच्चा एक्टिव नहीं लग रहा है? सर गर्मी हो रही है। एसी चल रहा है। सर वो नहीं लगता सर। समझ में आएगा कि नहीं ये चीज? Yes. बोलो, कोई डाउट? अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो यू एंड चिल्ड्रेन, यू एंड चिल्ड्रेन play with your parents, with your parents। अब बताइए इसमें क्या गलती है सेंटेंस में? You and children play with your parents। योर्स होगा। हाँ, योर्स हो जाएगा। देखिए बेटा मैंने क्या बोला, अगर सिंगुलर है, देखो यू से हम किसी चीज को जजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यू साहब आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो यू से हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल। तो जब प्लूरल है तो यहाँ पर साहब योर नहीं होगा, योर नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे, योर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? योर्स का यूज करेंगे। समझ में आ गया? अगर कोई एक प्लूरल हो गया, कोई भी प्लूरल हो गया, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? योर्स का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? बोलो, कोई डाउट? आगे बढ़े? क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ तक कि ये आपके थे पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन को याद करने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया है, यानी कि गुड सेंस और बैड सेंस। गुड सेंस के लिए सीधी सीधी बात याद रखना 2 3 1, और बैड सेंस के लिए इसका यूज किया जाता है 1 2 3। ये पूरा सीक्वेंस याद रखना। अच्छा, इसको याद करने के लिए हमने आपको क्या बताया था? इलेक्शन। ये भी बात याद रखना, इलेक्शन। इलेक्शन में जो इंसान अच्छा है उसको वोट ज्यादा मिलेगा और जो बुरा है उसको वोट कम मिलेगा। ठीक, ये भी बात याद रहेगी। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अब देखिए भैया, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पोर्शन है, अब आ जाते हैं इसके बाद में आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है? पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन के जो हमने आपको बताया, अब इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? देखिए सही ढंग से समझ लीजिएगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ।
ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ और नन ऑफ, ये सब क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। इसी जगह पर इसका जवाबदेही एक और क्वेश्चन होता है। यहाँ पर एक मैंने लिखा ईच, उसके बाद लिखा ईदर और इसके बाद मैंने लिखा नीदर, नीदर। अब ये आप बताओगे साहब ये क्या है आपके ईच, ईदर और नीदर, ये क्या है बताइए क्या है? ये ऊपर है ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ईच और ईदर और नीदर आपका क्या हो गया? क्या हो गया? ये ईच और ईदर और नीदर क्या हो गया? ए क्या पूछ रहे? नीचे उठा वहां से, चलो आगे आगे यहाँ पे बैठो, तमाशा मार रहे थे जैसे हम बात कुछ नहीं, दिमाग का सब लग रहा है मतलब। चलो यहाँ ना तो तुम्हारे पास पेन है ना कुछ भी है, बैठो। हाँ बेटा देखिए अब इधर बता पहले, ये ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, नन ऑफ क्या है तुम्हारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब ये पूछ दिया ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ क्या हो गया? ये क्या है? ये हाँ जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। कोई अंतर नहीं दिख रहा है? हाँ भैंस और हाथी में कोई अंतर नहीं दिख रहा। ये यहाँ पर आप लगा हुआ इसके साथ में, आप लगा इसके साथ, आप लगा इसके साथ, आप लगा इसके साथ, आप लगा, इधर आप नहीं है, आप है इधर नहीं है। सुनिए सही ढंग से तुम लोग पढ़ते नहीं, पता नहीं कैसे चले आते हो। यहाँ पर जब आप लगा होगा तब तुम्हारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। और विदाउट ऑफ वाला जो हो जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। तुरंत अंतर देखिए दोनों में समझ में आ जाएगा। यानी कि जब आप लगा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और विदाउट ऑफ का होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे होंगे ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर अच्छी तरह से, ठीक है। अभी तुमको क्वेश्चन फंसाएगा, दिमाग में लगा देखिए इधर। Each boy and girl are writing a letter। फिर से लिखा हुआ है each boy and each girl are writing a letter। चलो पूरा लिख रहे writing a letter। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है each boys and girls are writing a letter। फिर से एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने each boys and each girls are writing a लेटर। चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। अब चार क्वेश्चन से बताइए कौन क्वेश्चन सही है कौन क्वेश्चन गलत है। चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में से आपको ये बताना है कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। जल्दी फटाफट बताओ। थर्ड वाला क्या है? सही है गलत? थर्ड वाला सही है। फोर्थ वाला मुंह फैला दिया। क्या है बताओ? अब देखिए होता क्या है बेटा, ईच अब देखो इसको देखो सेंटेंस से कौन गलत है कौन सही है कैसा बना देगा। ईच either neither
इज ईदर नीदर साहब इनका क्या रिलेशन होता है? देखो ये बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों देता है। कौन सा नाउन देता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन देता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों देता है। क्लियर हुआ? लेकिन साहब वर्ब हमेशा कैसे लेता है? सिंगल वर्ब लेता है, चाहे ये एक के साथ में लगा हो चाहे एक से अधिक के साथ में लगा हो। बात को समझ में आई कि नहीं? फिर से वापस समझिए। यानी कि ईच, ईदर एंड नीदर ये हमेशा बेटा किसकी बात करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की भी बात करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन की भी बात करते हैं। इनके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो कौन सी सिंगुलर वर्ब होगी बताइए? इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? हाँ, एक भी सेंटेंस सही नहीं है। ये जो आर लगा हुआ है देखिए ईच एक के साथ लगा हुआ है, लेकिन दो नाउन, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को कनेक्ट किया, लेकिन दो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर साहब ये आर नहीं होगा, यहाँ पर किसका यूज होगा? ईच का यूज होगा। उसके बाद में देखिए ईच ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ईच यहाँ पर भी सिंगुलर काउंटेबल, डबल ईच लग गया, लेकिन फिर भी सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा। इसको भी क्या चाहिए? हमेशा सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ पर देखिए ईच और यहाँ पर क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर भी क्या है भैया? प्लूरल काउंटेबल नाउन, चाहे एक के साथ लगाओ चाहे जितने के साथ में हो। अगर ईच वर्ड आ गया इसने सेंटेंस को क्या कर डाला? सिंगुलर कर डाला। क्यों सिंगुलर किया? अभी इसकी कहानी तुमको बात बताएंगे। तो ये भी आपका गलत, यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा? ईच का यूज हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है ईच वाइज। देखिए ईच इसके साथ में भी लगा, ईच और इसके साथ लगा, दोनों आपके क्या है बेटा? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये भी क्या है आपका? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। दोनों प्लूरल काउंटेबल नाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी जाकर के वर्ब आपकी गलत होगी। यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी? ईच होगी। अब बताओ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये देने की बात है, जब सेंटेंस में ईच से ईच, टू आर मोर देन टू सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर प्लूरल काउंटेबल नाउन कनेक्टेड एंड कंजक्शन always will apply सिंगुलर वर्ब। हमेशा कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। बात बोलो समझ में आई कि नहीं? yes. ये वाला जो फार्मूला होगा आपके लिए बेटा बहुत ही अथेंटिक होगा। ये वाली आप स्क्रीन पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ईच, ईदर और नीदर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी लेता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन को भी लेता है, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है? सिंगुलर। कभी भी अभी कैसे सिंगुलर वर्ब लेता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखना इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? yes. कोई डाउट? समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखिए, अब इसके बाद में यहां पर मैंने लिखा ईच ऑफ दी फोर गर्ल्स आर dancing in the function। आप बताएंगे साहब नोएडा, ये बहुत जबरदस्त वाले सेंटेंस है। हाँ, आप लोग बताएंगे इसमें भैया इसमें कहां पर गलती है सेंटेंस में? जल्दी से बताइएगा, फटाफट जल्दी से बोलो। सेंटेंस में क्या गलती है? लिखा हुआ ईच ऑफ दी फोर गर्ल्स, यहाँ पर लिखा आर डांसिंग धब, और उसके बाद में लिखा इन द फंक्शन। बताओ क्या गलती है? आर से नहीं होगा। आर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर? ईच होगा। क्या होगा? ईच होगा। फिर अच्छा एक क्वेश्चन आओ, चलो ठीक है। मैंने बोला ईदर ऑफ दी 5 boys is playing in the ground। नोएडा। तो आप बताएंगे क्वेश्चन में गलती कहां पर है साहब? जल्दी बताओ फटाफट बताइए क्या गलती है सेंटेंस में? एक मिनट।
ईदर ऑफ द 5 बॉयज, ये हो गई, एक ये हो गया। ए ऑप्शन आपके पास रहा, इधर बी ऑप्शन रहा, इधर सी ऑप्शन रहा, इधर डी ऑप्शन रहा। आप बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है? बी। बी वाला क्या गलत है? बी से नहीं तो इसकी जगह क्या होगा? आर। माफ कीजिएगा साहब, अभी भी गलती है, इज में कोई गलती नहीं है। डी, बी वाला, हाँ डी, डी फॉर डॉग, डॉग वाला सही है ना? नहीं, अब तुम्हारे पास कौन सा? ये वाला पोर्शन वाला है। अब सुनिए, पहले आंखें कान खोल करके सुन लीजिएगा, ये कोई लल्लू पंजू वाले रूल नहीं है, ठीक है? जो तमाचा मारता है एसएससी बैंक एनडीए कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, जिसमें तमाचा मारता है क्वेश्चन और ऐसे हवा में उड़ जाता है। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, तो ये चीज बेटा पहले अब इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ईच, ईदर और ईदर, अब इनकी कहानी क्या है, इनका इतिहास क्या है, पहले ये समझिए सेंटेंस गलत कहाँ पर है। सुनिए, सही ढंग से आंखें कान खोल के समझ लीजिएगा, अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो फिर ऐसे सफर करते रह जाओगे साहब, हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा, ईच ऑफ, फिर क्या लिखा, ईदर ऑफ, उसके बाद में क्या लिखा, नीदर ऑफ, और क्या लिखा, नन ऑफ। ये बताइए आप, ये क्या चीज है, पहले आप बताओ, ये क्या है साहब? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हमारी बात को समझिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो माय डियर जो ईच ऑफ है, इसका ये साहब मोर देन 2 की बात करता है। किसकी बात करता है? मोर देन 2 की बात करता है। ईदर जो होता है साहब, ये ओनली 2 की बात करता है। ओनली किसकी बात करता है? 2। मोर देन 2 की बात करेगा 2 में से, लेकिन बात केवल एक की ही करता है। दिखेगा मोर देन 2, लेकिन बात उसमें से किसकी करता है? केवल एक की। ये केवल 2 की बात करता है, लेकिन 2 लेता है 2, लेकिन 2 में से केवल बात केवल हमेशा एक ही करता है। यहाँ पर नीदर भी ये ओनली 2 के लिए होता है। किसके लिए होता है? ओनली 2 के लिए होता है। नन ऑफ, ये साहब मोर देन 2 की बात करता है। किसकी बात करता है माय डियर? मोर देन 2 की बात करता है। अब कैसे? देखिए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच और ईदर, ईच आपका पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ईदर भी आपका पॉजिटिव मीनिंग रखता है, नीदर आपका नेगेटिव मीनिंग रखता है, और नन ऑफ भी आपका नेगेटिव मीनिंग रखता है। ईदर का प्लूरल ईच होता है और नीदर का प्लूरल नन होता है। ठीक, ये समझ में आया? ईदर ऑफ का प्लूरल क्या होता है? नन ऑफ होता है। ये दोनों सिंगुलर कंडीशन में है। अब हमारी बात को समझिए, ईच का मतलब होता है बेटा, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब जितने हैं उनमें से एक एक की बात करता है। ईदर जो होता है किसकी बात करता है? सॉरी, ईच जो होता है, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, लेकिन 2 से ज्यादा। 2 में प्रत्येक को आप ब्रेक करेंगे तो प्रत्येक प्रतिधन ईक, इसको अगर हम उसकी संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिधन ईक होगा तो प्रत्येक, प्रतिधन ईक बराबर क्या होता है? प्रत्येक, यानी कि जितना है उसमें से एक एक की बात करता है। किसकी बात करता है? जितना भी है उसमें से कितने की बात करता है? केवल एक एक की बात करता है। उसके बाद में लिखा है ईदर। ईदर का मतलब होता है 2 में से या तो पहला या तो दूसरा। ईदर का मतलब क्या होता है? या तो 2 में से या तो पहला या तो पहला या तो दूसरा। नीदर का मतलब होता है 2 में से ना तो पहला और ना ही दूसरा। नन ऑफ है, जितना है उसमें से एक भी नहीं। नन ऑफ का मतलब क्या हुआ? जितना है उसमें से एक भी नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो, नन ऑफ का मतलब क्या हुआ? जितना है उसमें से एक भी नहीं। अब आप बताओ एक बात, जैसे ईच ऑफ, मैंने बोला कि मैं प्रत्येक स्टूडेंट को पीटूंगा, है ना? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, विल बी बीटेन बाय टीचर। प्रत्येक स्टूडेंट अध्यापक के द्वारा पीटा जाएगा। एक बात बताओ, प्रत्येक स्टूडेंट मतलब क्लास में जितना भी स्टूडेंट है, तो जितना भी स्टूडेंट है टीचर को एक को मारेगा, एक ही बार में सबको कूट देगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर टीचर एक बोला कि प्रत्येक बच्चे को मैं पीटूंगा, कल अगर वर्क नहीं करके लाया तो प्रत्येक बच्चे को, थोड़ा बेटा समझने की कोशिश करिएगा, अगर कल वर्क नहीं करके लाया तो मैं प्रत्येक बच्चे को पीटूंगा। तो प्रत्येक बच्चे को टीचर पीटेगा, तो प्रत्येक का मतलब एक बार में सबको पीट जाएगा। कैसे पीटेगा? एक एक को पीटेगा।
एक एक को पीटेगा कि नहीं पीटेगा? बात तो उसने प्रत्येक की, लेकिन वो जो काम करेगा वो किस पर? एक एक पर करेगा ना। जैसे सपोज दैट मान लिया, अब जैसे बकाल सर का बर्थडे है, तो मैंने बोला